आराम किया जा रहा है? वैसे रेस्ट करने का दिल कर रहा था तो घर आ गया। तुमने क्या सोचा फिर? किस बारे में? सारिम, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। I don't know. ऐसा लगता है जैसे एक बंद गली में खड़ा हूं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर निकलने में मैं तुम्हारी मदद करूं? सारिम, तुम मुझ पे भरोसा रखो। इस बंद गली से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ रूमी है, क्योंकि रूमी का साथ ही तुम्हें हिम्मत देगा। तुम जो इतना रूमी रूमी कर रही हो, फर्ज करो कि मैं डिसीजन ले भी लेता हूँ, क्या वो मानेगी? हरगिज़ नहीं। रूमी को कैसे मनाना है तुम ये मुझ पे छोड़ दो। तुम सिर्फ अभी ये सोचो कि तुम्हारी मोहब्बत रूमी है और तुम उसे हासिल करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी सिर्फ रूमी के साथ ही जुड़ी है सारिम। तो ओके, What do you want me to do? मैं जाके अम्मी से कहूँ कि कौसर आंटी से ये कहे कि मैं सैरिश से नहीं बल्कि रूमी से शादी करना चाहता हूँ, जबकि मुझे ये भी नहीं मालूम कि रूमी भी ऐसा चाहती है या नहीं। मेरा इतना सब कुछ कर देने के बाद भी वो मेरी जिंदगी में शामिल होना भी चाहेगी या नहीं, आई डोंट नो। रूमी को कैसे मनाना है तुम ये मुझ पे छोड़ दो। अभी तुम सिर्फ ये सोचो कि रूमी तुम्हारी मोहब्बत है और तुम उसे हासिल करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी सारिम रूमी के साथ ही जुड़ी है, बस। देखो माम, एक बात तो कंफर्म है, मैं अम्मी अब्बू या उनकी जबान पे किसी किस्म का कोई हर्फ नहीं आने दे सकता। सारिम, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम सैरिश की पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार। What are you talking about? मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारिम, तुम सैरिश के साथ शादी करके ना सिर्फ अपने साथ नहीं उसके साथ भी ज्यादती करोगे। मेरी बात मानो, तुम सैरिश को जाके साफ साफ बता दो कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो, तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो। क्या होगा उससे? जहां तक मैं सैरिश को जानती हूँ वो बहुत इगोइस्टिक है, अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेगी, फौरन मंगनी की अंगूठी निकाल के तुम्हारे मुंह पे मारेगी, मसला हल हो जाएगा। तुमने सब कुछ ऑलरेडी प्लान कर लिया, हो सकता है ऐसा ना हो जैसा तुम समझ रही हो। और वैसे भी जब अम्मी और बाबा को पता चलेगा उन्हें कितना बुरा लगेगा यार। कम ऑन सारिम, तुम ये 90s की लड़कियों की तरह मेरे सामने रिएक्ट नहीं करो। बस अब फाइनल हो गया, तुम सैरिश को जाके सब बता रहे हो, फिर बाद में जो होगा हम देख लेंगे। अब ज्यादा नहीं सोचो, ज्यादा सोचने से इरादे कमजोर पड़ते हैं। सारिम, ट्रस्ट मी, मैं सब संभाल लूंगी। रूमी बेटा, आप फोन कर देती तो मैं ड्राइवर भेज देता आपको पिक करने के लिए। बस पापा, अचानक ही प्लान बन गया। आरिफ भाई घर पर थे तो उनके साथ आ गए। अच्छा किया बेटा, तुम भी आ गए हो, इस बहाने मुलाकात भी हो गई। और बताओ, घर में सब कैसे हैं? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, सब अल्लाह का बहुत एहसान है। वैसे आंटी अंकल, आप लोगों ने तो आना ही छोड़ दिया, आप लोग कभी चक्कर लगाए ना। क्या मेरा फैसला सही है? ये बात तो सच है कि अगर किरण के बाद मेरे दिल में किसी के लिए कोई ख्वाहिश जागी है तो वो रूमी ही है। सैरिश के लिए तो मैंने कभी कुछ ऐसा फील ही नहीं किया, और रूमी को देखते ही मेरा दिल बेचैन हो जाता है। सारिम, तुमने सैरिश को कॉल की? नहीं, अभी नहीं। अल्फाज नहीं चुन पा रहा हूं कि उसे कैसे बताऊं। सारिम, वो मैं तुम्हें बता दूंगी, फिलहाल उसे कॉल करो और डिनर पे बुलाओ। उसे बोलो कि 8 बजे पहुंच जाए, कल वैसे भी ऑफिस से ऑफ है तो आराम से आ भी जाएगी। कॉल
Okay, I'm calling her. Relax. Hello? Serish? हाय। Hi. मैं लेट हो गई ना, ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा आपको? It's perfectly all right. Please, बैठो. जी। You look nice. Thank you. You look nice too. Thank you. Shall we order something? हाँ, आप ऑर्डर करें ना। अब आपकी जो मर्जी है वही मेरी मर्जी होगी। Sure. Excuse me. Please order ले लें. Here एक 24 और एक 26 कर दें. Thank you. आपने कुछ बातें करनी थी। Yes. Actually, Serish. अगर आपने अपने पास के बारे में मुझे कुछ बताना है तो प्लीज उसके बारे में बात करके खूबसूरत शाम को बोरिंग मत कीजिएगा। मुझे आपके पास के बारे में कुछ नहीं जानना। और जहां तक रही बात मेरे पास की, तो मेरी जिंदगी में आपसे पहले कोई भी नहीं था और ना आपके बाद कोई होगा। एक्चुअली आई एम सो ग्लैड कि हम इस तरीके से आज मिल रहे हैं, वरना आपके पास तो मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं होता कभी। आई एम सो स्टूपिड। या Thank you. इसकी वजह से जरूरत नहीं थी. कोई जरूरत थी? गिफ्ट देके ही तो मोहब्बत बढ़ती है। I'm sorry you felt that way. It's okay. Food will be here soon. Oh, thank God. I'm starving. किसका मैसेज है? Nothing important.
आप खाना नहीं खा रहे? अब मैं दे देता हूँ। Actually, let me serve you. It's really yummy. नहीं, it's alright. No, it's really good. Why don't you try this? अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई एम सॉरी सारिम, मुझे आना पड़ा क्योंकि मैं जानती थी कि तुम सैरिश को कुछ नहीं बताओगे। क्या नहीं बता सकते। और ये यहाँ पे क्या कर रही है? एक्चुअली सैरिश, मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया था, एक बात करने के लिए। और अब जो मैं बात तुमसे कहने वाला हूँ, प्लीज उसे खुले दिमाग के साथ सुनना और समझने की कोशिश करना। सारिम, आप कहना क्या चाह रहे हैं? लेट मी टेल यू, एक्चुअली सैरिश, सारिम तुमसे शादी नहीं करना चाहता। वो ये सब कुछ अपने माँ बाप की खुशी के लिए कर रहा है। सारिम को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये माँ क्या कह रही? सारिम, सैरिश, you deserve the best in life, and I'm not that best. मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकूंगा, बिकॉज मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। आई डोंट वॉन्ट कि मैं तुमसे किसी किस्म की कोई भी ज्यादती करूं। ज्यादती? ज्यादती? ये सब आप मुझे उंगली पे अंगूठी पहनाने के बाद कह रहे हैं? आपकी मम्मी मेरे घर रिश्ता लेके आई थी, हाथ पैर नहीं जोड़े थे मैंने आपसे शादी करने के लिए। इस बात समझने की कोशिश करो। I swear to God, मुझे उस वक्त मालूम नहीं था। क्या मालूम नहीं था कि आपको मुझसे नहीं महाव से शादी करनी है? क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और तुम्हारी नीयत पे तो मुझे पहले दिन से शक था। सैरिश, प्लीज काम डाउन। बैठो, हम बैठ के बात करते हैं। क्यों? ताकि मेरी और बेइज्जती कर सके आप? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। सारिम सिद्दीकी, आप होंगे दुनिया के अमीर और रईस, लेकिन मैं भी कोई रास्ते में पड़ा पत्थर नहीं हूँ। आप मुझे क्या छोड़ेंगे? मैं आपको छोड़ती हूँ। और जो तुम दोनों ने आज जो मेरे साथ किया है ना, अगर इससे दुगना बदला मैंने तुम दोनों से ना लिया ना, तो मेरा नाम भी सैरिश अहमद। सैरिश, पता है माँ, सैरिश हमारी वजह से बहुत हर्ट हुई। हर्ट? अगर वो हर्ट होती ना तो इस तरह से हम दोनों को धमकियां देके नहीं जाती। देखा नहीं किस तरह से अपनी अंगूठी निकाल के फेंकी उसने। इस लहजे में हमसे बात कर रही थी। ना ही उसके चेहरे पे बेबसी थी और ना ही आंखों में आंसू। लहजे में नफरत और हकारत थी, चेहरे पे गुस्सा था उसके। I don't think so वो हर्ट है। कौसम, इतना तो रिएक्ट करेगी ना। जो हमने उसके साथ किया है गलत भी नहीं था उसका रिएक्शन।
अल्लाह का शुक्र है अभी तक वैसे ही हो रहा है जैसे हमने एग्जैक्टली प्लान किया था। अल्लाह करे आगे भी मामला आसानी से हल हो जाए। अभी तो पहला राउंड कंप्लीट हुआ है। यू नो द प्रॉब्लम इज, उसको ऐसा लग रहा था कि हमने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये तो और भी अच्छी बात है, रूमी की जान बच जाएगी, इस पे कोई बात नहीं आएगी। फिर जैसे ही हालात थोड़े से बेहतर होंगे इसका भी कोई हल निकाल लेंगे। वैसे देखना, तुम्हें क्या लग रहा है, वो अम्मी और बाबू से बात नहीं करेंगे? आई डोंट थिंक सो। जिस तरह से वो गुस्सा दिखा कर गई है, अंगूठी फेंकी है, मुझे नहीं लगता वो दोबारा कोई भी रिश्ता जोड़ने की बात करेंगे। प्लीज सारिम, बाद में क्या होगा कैसे होगा इस बारे में सोचना छोड़ दो, जो होगा तब देख लेंगे। वैसे एक बात कहूं, मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे तुम डरपोक हो, लेकिन तुम तो मुझे पता था ये तुमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले ही पहुंच गई थी वहां। तुम तो वहां मजे से खाने खा रहे थे। और क्या कहा तुमने? मैं हूं डरपोक? मां, हम कभी भी डरपोक नहीं हो सकते। हाँ, बार बार दिल टूटा है, लेकिन उसे बार बार जोड़ा मैंने और अभी तक धड़कने पे मजबूर किया वैसे। मोर पावर टू यू। अच्छा मुझे बात बताओ, जो कुछ भी हुआ है अम्मी को क्या बताएंगे? अभी कुछ नहीं बताना। ये रात रिलैक्स होके गुजारो, कल की कल देख लेंगे। या, यू राइट। क्या हो गया है? क्या हो गया बेटा? कहते थे सब, क्या हुआ है? सब ठीक है? क्या हुआ है सैरिश, तुम ठीक हो? पागल हो गई हूं मैं, छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। हुआ क्या है बताओ तो सही। तुम तो सारिम के साथ डिनर पर गई थी ना बेटा? कोई बात हुई है तो मुझे बताओ। हाँ, बुलाया था बस ये बताने के लिए कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ये बात नहीं मजबूरी में की थी उन्होंने मुझसे। मम्मी, ये सब कुछ सारिम ने तुमसे खुद कहा है? सिर्फ सारिम ने नहीं, उसकी महबूबा, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी ये कहा मुझे। पापा, ऐसे कैसे मुमकिन है? सादिया खुद हमारे घर चलकर आई थी रिश्ते के लिए, मंगनी की डेट फिक्स की, और उनका बेटा ये सब कुछ करता फिर रहा है। मम्मी, मुझे पहले से ही शक था, लेकिन जब चीजें ऑफिशियल हुई तो मुझे लगा कि सब कुछ वन साइडेड है। मैं सादिया से खुद बात करूंगी। अरे मेरी बेटी को इतनी गिरी पड़ी नहीं है, उसके लिए लड़कों की कमी नहीं है, जो उसका बेटा ये हरकतें करता फिर रहा है। मम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं इतनी गिरी पड़ी नहीं हूँ कि आप मेरे रिश्ते की भीख मांगने जाएंगे उनके पास, समझिए आप? लेकिन मेरी खुशियां बर्बाद करने वालों को तो मैं दुनिया में जहन्नम दिखाऊंगी। खुद निपट के आ गई मम्मी से, मैं भी मार के आई हूँ उठी उसके। कौसर, ये बातें फोन पर करने वाली नहीं है, इस वक्त रात बहुत हो गई। हम सुबह उनके घर चल के ये बातें खुद करेंगे। फैजान, आप मेरे साथ अभी के अभी चलें। अभी 10 बजे, कोई ज्यादा लेट नहीं है। सारी रात मेरी बेटी तड़पती रहेगी। हरगिज नहीं, आप चले मेरे साथ, आए। पापा मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। आप जाएं और उन लोगों से जाकर बात करें। अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो खुद रिश्ता खत्म करें आप लोग। रिश्ता तो बेटा अब मैं वहां करूंगा नहीं, लेकिन उससे पहले मैं क्लियर जरूर करूंगा। और हाँ बेटा, आप ठीक कह रहे हो, ये रिश्ता हम खुद तोड़ेंगे ताकि उन्हें भी अपनी बेइज्जती का एहसास हो। रोमी, बेटा तुम सैरिश का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं। जी मामा, फिक्र ना करें। चले फैजान। खाला मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए, इतना मजा आएगा, हम शॉपिंग पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारिम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रीशा, तुम यहाँ इस वक्त? मैं तो शाम से आई हुई हूँ सारिम भाई। खाला जानी ने कहा आज यहीं रुक जाओ, कल शॉपिंग पर जाना है ना, तो सैरिश को भी साथ ले जाएंगे। अच्छा किया कि तुम आ गई। बाय द वे आप दोनों कहाँ से आ रहे हैं? क्लाइंट से मीटिंग थी, बस उसी के लिए गए हुए थे। अच्छा। देखो सारिन, ये जो क्लाइंट्स की मीटिंग्स होती है ना, इन्हें प्लीज तुम वीकडेज में रखा करो। हाँ, जो वीकेंड होता है ना, एंड स्पेशली संडे, वो फैमिली के लिए होता है। हमें भी टाइम दो। बिल्कुल सही कह रही है अम्मी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बस इसीलिए डिनर पर जाना पड़ गया। सारिन, हरीशा कब से तुम्हारा वेट करिए कि तुम लोग आओगे तो ये खाना खाएगी, और तुम लोग खाना खाकर आ गए। आंटी मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। एक्चुअली मैंने भी कहाँ खाया है, चलो साथ मिलके ही खाना खाते। तो तुम दोनों डिनर पर गए थे और खाना नहीं खाकर आए। आंटी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बस खाने पे ध्यान ही नहीं किया। अच्छा खैर, अब चलें खाना खा लें, मुझे बहुत भूख लग रही है, वैसे भी इतना लेट हो गया है। आओ भाई, कुलसुम तो कहती है कि खाना लगा दे। सैलड चाहिए? किसका फोन आ रहा है? भाई उठा लो ना। अभी आराम से खाना खा लो ना, बाद में उठा लेना फोन। हाँ। साहब जी, सैरिश बीबी के अम्मी अब्बू आए हैं। अच्छा बिठाओ उन्हें। आपको प्लीज अब देखे तो सही वो आए क्यों है। तैयार हो जाए।